बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। मैं आ चुका हूं फुलवारी विधानसभा क्षेत्र, जो पटना से बिल्कुल सटा हुआ है। और जहां पर मैं मौजूद हूं, ये दरअसल बहुत बड़ी मज़ार मानी जाती है, जिसे कहा जाता है मुजीबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की ये मज़ार है, जहां पर माथा टेकने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इस विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो इस विधानसभा सीट पे करीब 53% मुस्लिम वोटर्स हैं और करीब 47% हिंदू वोटर्स हैं। लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव किस ओर करवट बदलेगा, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में सीपीआईएमएल ने बाजी मारी थी और उससे पहले ये जदयू का क्षेत्र माना जाता था। लेकिन इस बार क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, चलिए जनता के बीच चलते हैं और बड़े मियाँ इस बार किधर जा रहे हैं उन्हीं से जान लेते हैं। भाई ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है, मतलब आपके सामने तेजस्वी यादव हैं, फिर से नीतीश कुमार हैं, है ना, गठबंधन है, बड़ा पेच चल रहा है और प्रशांत किशोर भी इस बार आ रहे हैं। हाँ, एनडीए और तेजस्वी में रहेगा, महागठबंधन में टक्कर है। अच्छा, महागठबंधन 20 साल से तो नीतीश जी हैं। नीतीश जी भी तो अच्छा कार्य है, अब तो थोड़ा सा उम्र के हिसाब से थोड़ा सा हो गया है। एक तरफा जाएंगे ना, मतलब अगर या तो तेजस्वी है या तो नीतीश है। हाँ, दोनों में खुल के नहीं बता रहे हैं आप। हाँ तो कोई ऐसे है, तेजस्वी है। तेजस्वी। आपके हिसाब से क्या है, नाम क्या रहा आपका? मोहम्मद शाहनवाज। शाहनवाज भाई, ये बताइए वोट तो डालने जाएंगे ना इस बार? तो इस बार मुसलमान किधर देख रहा है, आप किधर देख रहे हैं? क्या लग रहा है बिहार में क्या होना चाहिए, आपके फुलवारी में क्या होना चाहिए? काम होना चाहिए। हाँ। सरकार जो भी आए मेरे हमारे क्षेत्र का काम करें। अच्छा, काम नहीं हुआ इस क्षेत्र में? काम कम हुआ है। अच्छा, हुआ है लेकिन कम हुआ है। कम हुआ है जी। तो आपके क्षेत्र के विधायक जो हैं वो आते हैं मिलने आपसे? बहुत कम आते हैं। बहुत कम आते हैं। तो इस बार बदलाव देख रहे हैं? देखिए लोगों का, जनता का कब मूड बदलता है ये तो हमको भी नहीं पता है। हमारे कहने से तो पर्सनली कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ सबका लोग है उसके साथ हम भी हैं। तो मुसलमान इस बार का विकास देखना चाह रहा है या फिर वही जातीय समीकरण, धर्म समीकरण के आधार पे? मुसलमान हमेशा सबको लेके चलने वाला धर्म है और सबके लिए सोचता है, पर्टिकुलर एक जात के लिए नहीं सोचता है। तो एमआईएम भी तो है भाई साहब, एमआईएम भी तो आप यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ एमआईएम है। यहाँ एमआईएम का कोई इतना वर्चस्व नहीं है कि मेरे लिए फायदा करा दे। असदुद्दीन ओवैसी तो मुसलमानों के हक की बात करते हैं ना। वो ठीक है, मुसलमानों का हक का बात वो अपना रखते हैं, सही है। लेकिन यहाँ जितने लोग जमात हैं या मिली जुली लोग हैं, तो जहाँ पे मिले जुले लोग तो मिले जुले के हिसाब से चलना पड़ेगा ना सर। ओवैसी साहब के बारे में क्या राय है आपकी? यहाँ नहीं है, बिहार में जो है हिमाचल में है। भाई मुसलमान को अगर वो इकट्ठा कर रहे हैं, मुसलमान को चाहते हैं कि मुसलमान उनके साथ आए, तो मुसलमान क्यों नहीं आ पा रहा उनके साथ? पहले हैदराबाद देखें अपना, पहले हैदराबाद देखते हैं। हैदराबाद पर 6 सीट पर खड़े होते हैं, वहाँ पूरा सीट पर खड़ा करना चाहिए था उनका, हैदराबाद के। भाई ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार, नीतीश कुमार, तेजस्वी या कोई और? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। हाँ आप तो एकदम खुल के बोल दिए नीतीश कुमार, लोग डर रहे हैं बोलने से। हाँ, नीतीश कुमार। हाँ, मोदी जी काम कैसा कर रहे हैं? मोदी जी भी ठीक है काम कर रहे हैं। ठीक है काम कर रहे हैं। ये बताइए, तो नीतीश कुमार और मोदी जी के लिए कहा जाता, मतलब खासतौर पे मोदी जी के लिए कहा जाता है कि भैया मुसलमानों के तो रहनुमा वो है नहीं। ना। तो आपको कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ है ना? हाँ है ना? हाँ, तो मुसलमानों के लिए अच्छा काम किया। मोदी से अच्छा काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने मुसलमानों का काम किया। हाँ अच्छा, तो इस बार नीतीश कुमार आपको लग रहा है? हाँ, अच्छा, तो देखिए चाचा कह रहे हैं कि भैया नीतीश कुमार जो है, उन्होंने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार जो है उनके लिए पहली पसंद होंगे। ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है, चुनावी मुद्दे आप लोगों के लिए क्या है, मुस्लिम के लिए खास तौर पे चुनावी मुद्दे क्या होना चाहिए? मुस्लिम क्या, सभी के लिए होना चाहिए। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सभी कौम को, सबको ये सोचना चाहिए कि किस तरह से डेवलप करें हमारा जो लोकेलिटी है, क्या सुविधाएं होनी चाहिए, बेसिक नीड्स क्या है। सबसे बड़ा यहाँ का इशू है कि आप ट्रैफिक से परेशान हैं। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। रोड पासर के लिए कोई फुटपाथ नहीं है, जो कि ज़रूरी है। कोई भी फैमिलीज हो या छोटे बच्चे हों, वो जब क्रॉस करते हैं सब कुछ देख के भी जाते हैं, लेकिन सडनली कुछ ना कुछ आ ही जाता है, उससे एक्सीडेंट। तो विकास नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ? विकास हो, इसको विकास कहेंगे ही नहीं। विकास कहेंगे नहीं। वो होना चाहिए कि जैसे है कि पूरे वेलफेयर, सोसाइटीज़ का वेलफेयर हो। सोसाइटीज़ का वेलफेयर हो, लेकिन 3 ऑप्शन प्रमुखता से चल रहे हैं।
और उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी हैं चौथे ऑप्शन के तौर पे, लेकिन उनकी सीटें कम हैं और ये कहा जाता है कि भाई वो जहाँ जाते हैं वोट काटते हैं। लेकिन तीन कैंडिडेट जिसमें नीतीश कुमार जो कि गठबंधन एनडीए, और इसके अलावा आपके तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर नए उभरते हुए चेहरे, क्या लग रहा है तीनों में? देखिए, जिनका मेन मुद्दा हो कि मैं डेवलपमेंट करूंगा इस एरिया का, तो उनको ही वोट देना चाहिए। वो जाति और ये वो और रिलीजन ये सबको जो है ना बाईपास। अब मुस्लिम समुदाय में खास तौर पे इस बार क्या चल रहा है दिमाग में? क्या विकास को लेकर के आप लोग वोट करेंगे, या इस बार दिमाग में है कि यार हमारा कोई मुस्लिम कैंडिडेट हो, या फिर जैसे ओवैसी साहब आए उनको लेकर के है, या फिर अभी तो कोई रणनीति बना नहीं है। अभी तो चुनाव का जो है अभी डेट अभी घोषणा हुआ है। अब लोग बैठेंगे तो अब कुछ उस पर चर्चा होगा। कुछ अब अभी तक तो कुछ हुआ नहीं मामला। अब आगे देखिए, अभी तो कल परसों तो अभी डेट ही पड़ा है। अब तय होगा, चर्चा होगी कि चर्चा होगी, एकदम हो गया। अच्छा, चर्चा होती भी है कि आप हमें बस ऐसे ही बता रहे हैं कि चुनाव का माहौल एक ऐसा होता है ना कि जब चुनाव जब सरगर्मी बढ़ता है तो जनता के बीच में जो है ना चर्चा बढ़ जाता है, किसको देना है, कैसे करना है, वो सब लास्ट आते आते एक मुद्दा बन जाता है कि इस पे वोट देना है। तो अभी काफ़ी समय है, अब वक्त ये बताइए, ठीक है समझ गए, लेकिन तेजस्वी यादव हैं, ठीक है, इसके अलावा राहुल गांधी के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि एक अपने नीतीश कुमार हैं, उनको भी कहा जाता है कि मुसलमानों के बीच में काफ़ी अच्छी पकड़ है उनकी और काफ़ी अब मानते हैं लोग उनको। क्या आपको लग रहा है कि इन दोनों में से कौन बेहतर है इस बार? मामला देखिए, इस बार जो अभी चल रहा है गठबंधन में अभी सही से सेट नहीं हुआ है। और ये तेजस्वी जी का जो वोट काटने के बहुत से जो दल बैठे हुए हैं वो वोट कटेगा, ठीक है। और नीतीश जी हमारे जो हैं उनका तो सब लोग जान रहे हैं, हालत बहुत ख़राब है और भूल भी जाते हैं बहुत सारी बात। और देखिए अब आगे क्या होता है उनका। ये बताइए कि आप वोट डालने जाते हैं? जाते हैं जी। तो इस बार भी डालेंगे? जी डालेंगे। तो क्या लग रहा है कौन है आपके लिए बेहतर नेता? अब देखिए, हम ऐसे कैसे बता सकते हैं, सब ठीक हैं। कौन सी ऐसी सरकार है जो महंगाई को कम करेगी आपके लिए? नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव? ऐसे तो नीतीश कुमार भी ठीक हैं, लेकिन तेजस्वी यादव नया आदमी है तो मेरे हिसाब से वो ठीक है। और असदुद्दीन ओवैसी जो है, उनका इधर कोई खास नहीं है। जीएसटी का फायदा मिल पा रहा है यहाँ के लोगों को? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आया। अब आगे देखिए, अभी तो सब जो पुराना प्रिंटेड है वही सब आ रहा है, वही सब चल रहा है। अब बाजार भी उतना अच्छा नहीं है अभी मार्केट का सिचुएशन बहुत गड़बड़ चल रहा है। तो चुनाव में इसका असर दिखेगा। जैसे कि मोदी सरकार ने कहा कि भाई जीएसटी हमने कम कर दिया है, तो नीतीश कुमार तो मोदी जी के साथ हैं, तो क्या लग रहा है तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, या फिर अभी प्रशांत किशोर एक नया चेहरा उभरते हुए सामने आए? और का तो हमको रिस्पॉन्स अच्छा लग रहा है, प्रशांत का रिस्पॉन्स अच्छा लग रहा है। उनका जो विजन है वो ठीक है। तो मुसलमान क्या खास तौर पे प्रशांत किशोर के साथ जा सकता है? और ये गैर मुस्लिम की बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बात है समाज के लिए कुछ काम होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ समाज के लिए सब काम होना चाहिए, ठीक है नहीं। अब नीतीश कुमार का कुछ चालू नहीं रहा है। कहा जाता है कि भैया जब डेवलपमेंट की बात आती है, बोला तो बहुत जाता है विकास विकास विकास, लेकिन जब चुनाव आता है तो फिर वो धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, वो सब पैर पकड़ लेती है। तो क्या इस बार बदलाव देख रहे हैं, या फिर 20 साल नीतीश कुमार, आगे भी नीतीश कुमार? अभी तक हमने जो देखा है बिहार में, जो आज के डेट में सबसे अच्छे अगर कोई मुख्यमंत्री रहे हैं वो तो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार ने बिहार का जितना डेवलपमेंट किया है और ख़ास करके अपने पटना राजधानी का जितना डेवलपमेंट किया है, आज तक ना पिछली सरकार ने किया है और ना मेरा ख्याल है कि आने वाली सरकार करेगी। इसलिए जब तक डेवलपमेंट की ख्वाहिश मन में अगर नहीं होती है किसी भी सरकार के या किसी भी मुख्यमंत्री के, तब तक डेवलपमेंट नहीं होता है। मन में ख्वाहिश होना, जो वो नीतीश कुमार के मन में ख्वाहिश थी। क्या लग रहा है सर, इस बार का खास तौर पे मुस्लिम समुदाय जो है क्या सोच रहा है? इस दफ़ा तो बस डेवलपमेंट पे ही जो है कि वोट पड़ेगा। जो काम करेगा वोट उसी को पड़ेगा। फुलवारी शरीफ में डेवलपमेंट हुआ? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ।
डेवलपमेंट की बात तो बहुत की जाती है लेकिन कुछ होता नहीं है, फिर बाद में यही आता है कि चुनाव जो है वो उसी तरह से है, किसी तरह का कुछ नहीं। यहाँ पे बहुत सारी समस्या है। यहाँ पे सबसे पहले समस्या है कि यहाँ पे स्मैकर बहुत ज़्यादा है, नशा वाला गली गली में नशा है, इसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं।